रात के 1 बजे थे। बहुत तेज बारिश हो रही थी। गांव की सड़कों पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ बार बार बिजली चमकती और तेज बारिश की आवाज। सुधीर अपनी मोटरसाइकिल के साथ एक पुराने स्कूल की टूटी छत के नीचे खड़ा था। उसे अपने गांव लौटना था, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह भीग चुका था और ठंड से कांप रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से गांव के लोग किसी झूले वाली चुड़ैल की बातें कर रहे थे। कहते हैं स्कूल के पीछे पुराने पीपल के पेड़ डेच से रात को किसी लड़की की हंसी आती है, और जिन लोगों ने झूला हिलते देखा वो कभी घर नहीं लौटे। सब बकवास है, मैं ये सब नहीं मानता, सुधीर ने खुद से कहा। लेकिन अगले ही पल एक जोरदार बिजली कड़की। डर के मारे सुधीर पिछली बातों को यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ गई। बारिश की वजह से उसके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं था। अचानक उसे स्कूल के पीछे पीपल के पेड़ के पास से झूले की छेचे की हल्की रुक रुक कर आती आवाज सुनाई दी। पहले तो समझा कोई हवा होगी, लेकिन उस बारिश और हवा में झूला तेजी से झूलना नामुमकिन था। सुधीर छत के किनारे से बाहर झांकने लगा। दूर अंधेरे में बिजली की एक चमक में उसे सचमुच झूले पर कोई सफेद सा झूलता हुआ दिखा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब वह सहम कर वहीं खड़ा था, पर डर के बावजूद उसकी नजर बार बार पेड़ की ओर जा रही थी। तभी अचानक झूले पर बैठी परछाई बिजली की रोशनी के साथ साफ दिखाई दी। सफेद लिबास, बिखरे बाल और पैरों में भारी काले जंजीर जैसी चीजें। चेहरा पूरा सामने नहीं दिख रहा था, लेकिन हंसी वो बेहद अजीब और डरावनी थी। बारिश की बूंदें और तेज हो गईं। सुधीर ने अपनी सांसें पकड़ लीं और मन ही मन भगवान को याद करने लगा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया, जैसे बारिश भी उस ओर नहीं गिर रही थी। फिर एक अजीब सी गूंजती आवाज आई, इधर आओ, झूला झूलोगे। सुधीर गहरे डर के बावजूद स्कूल की दीवार के पीछे छिपा रहा। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। तभी झूले से उतरकर वो परछाई नीचे उतरी और बिखरे पैर घसीटते हुए जमीन को छूने लगी। पैर उलटे थे। अब सुधीर की हिम्मत जवाब दे गई और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन फिसल कर गिर पड़ा। लाइटनिंग फिर चमकी। अब वो भूतनी ठीक उसके सामने थी, जमीन से थोड़ी ऊपर हवा में झूलती हुई। क्यों भाग रहे हो? उसकी आवाज सीधी सुधीर के कान में गूंज गई। सुधीर की बोलती बंद हो गई। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर हल्की सी ठंड और मिट्टी की सौंधी खुशबू आई। जब उसने आंख खोली, वो चुड़ैल अपने झूले से गायब थी, लेकिन झूला अब भी अपने आप हिल रहा था। सुधीर तेजी से बाइक उठाकर सीधे गांव भाग आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच चुका था। स्कूल के पीछे की गलियों में सफेद कपड़ों के टुकड़े और मिट्टी पर अजीब सिंदूर के हाथों के निशान पाए गए थे। गांव वालों ने कहानी और भी बढ़ा दी। अब हर बच्चा, हर जवान, यहां तक कि बुजुर्ग भी रात को उधर जाने से डरने लगे। कोई कहता झूले वाली चुड़ैल पहले किसी मासूम लड़की की आत्मा थी, जिसे इसी स्कूल के पीछे वाले पीपल पर लटकाया गया था। कोई कहता जो बारिश में झूला झूलने जाता है वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। 1 हफ्ता बीत चुका था। सुधीर अब पहले जैसा नहीं रहा। वो हर वक्त चुपचाप था, कमजोर और अजीब डरा हुआ सा दिखता था। एक शाम गांव के लड़के झुंड में स्कूल की ओर जाने लगे। सबको लग रहा था शायद ये कहानी झूठी है। जाते जाते उन्होंने वही पुराना झूला देखा, आज भी हिलता हुआ। एक बच्चा ठहाका लगाकर बोला, चलो आज सब हिम्मत दिखाते हैं। पर अचानक झूले पर सफेद चूनर लिपटी दिख गई और बगल में वही उल्टे पैरदार निशान। एक तेज हंसी गूंजी। सब लड़के डर कर भागे, लेकिन उनमें से एक, सबसे छोटा, पीछे छूट गया। सुबह गांव वाले जब पहुंचे, झूले पर सिर्फ एक बड़ी सी टूटी गुड़िया पड़ी थी। चुड़ैल की कहानी और प्रचंड हो चुकी थी। अब हर गांव वाला जान चुका था कि बारिश, झूला और वो पीपल मौत का बुलावा है। आज भी जब बहुत तेज बारिश होती है, गांव का हर इंसान अपने घर में ही बंद रहता है और कोई स्कूल या झूले के पास नहीं जाता। लोग कहते हैं जिसने एक बार झूले वाली चुड़ैल को देख लिया वो दोबारा कभी चैन की नींद नहीं सोता। और झूला अब भी हर अमावस्या की रात तेज बारिश में अपने आप झूलता है। कोई हिम्मत करता है तो एक और गांव वाला गायब हो जाता है।
ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।